होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि आज हम लेकर आए वो वीडियो जिनमें हम बात करने वाले हैं उन 5 तेलुगु फिल्म्स के बारे में जिनके नाम से ही ऑडियंस का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप 2026 का सिनेमा सिर्फ रिलीज डेट के थ्रू देख रहे हो तो यू आर वेरी लेट, because 2026 is not about trailer views, it's not about teaser, it's not about poster, it's about reputation, प्रेशर, वो स्टार्स जो इस साल फेल होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है ये साल बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है फॉर स्टार्स, फॉर डायरेक्टर्स, फॉर एक्टर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फॉर फैंस एज वेल। एंड ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा। सो ज्यादा मैं सॉफ्ट टॉक में नहीं घुसूंगा, सीधा चलते उन 5 तेलुगु फिल्म्स जिनका सिर्फ हाइप ही नहीं है, इनके साथ स्टेक्स भी बहुत हाई है। तो सब्सक्राइब करो लाइक, क्योंकि आ गए हैं नया वीडियो लेकर सुपर नाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद ड्रैगन। दिस इज प्रशांत नील आफ्टर केजीएफ एंड सलार। इन दोनों मूवीज को ब्लॉकबस्टर बोलना विल बी एन अंडरस्टेटमेंट। जहां केजीएफ ने एक तरफ मास सिनेमा का ग्रामर चेंज कर दिया, वहीं सलार विद इट्स स्केल हैज प्रूव्ड दैट स्पेक्टिकल वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स अनअपोलोजेटिकली कॉन्फिडेंट। सो इस फिल्म के आर पार, इस फिल्म के अराउंड जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ हाई नहीं है, मुझे लगता है कि ओवर द रूफ है। अब इस इक्वेशन में ऐड करो जूनियर एनटीआर को। गाइस लेट मी बी ऑनेस्ट, ये कोई फैन लॉजिक नहीं दूंगा या कुछ नहीं दूंगा, बिकॉज जूनियर एनटीआर इज कमिंग बैक आफ्टर 2 फ्लॉप्स, देवारा एंड वॉर 2, राइट? सो दिस फिल्म ड्रैगन इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी अ विक्ट्री लैप फॉर हिम, बट इट इज गोइंग टू बी अ रीसेट बटन। एंड ऑनेस्टली ये फिल्म की सक्सेस डिसाइड करेगी कि ये कमांड उसके पास है या उसके सक्सेस को लेके और भी सवाल खड़े होने वाले हैं। सो प्रेशर प्लस एम्बिशन या तो प्योर मैजिक क्रिएट करेगा या फिर टोटल डिजास्टर। Let us be honest, Godachari wasn't just another action movie back in 2018. It literally reshaped Tollywood's faith in smart, well-crafted cinema. And Adi Vishek didn't just star in it, he co-wrote this movie and it went on to become one of the most talked about thriller of Telugu industry of that decade. And now the question isn't just will Godachari 2 be good, but the question the audience is asking is will Godachari 2 feel like a world-class spy universe that off late for the last few years we've been really watching. And now here's what they're really expecting. Bigger scale, not just bigger explosion, because we want to see action, but not just bangs and booms. We are craving for global spy feel, something like Mission Impossible intensity, but with a little bit of Indian masala tadka to it, and some emotional stakes, of course. Yeah, so definitely Godachari 2 has been shot across internationally in different locations and is gearing up for the immersive global espionage vibe and not just regional action. Usually Ram Charan की जब भी कोई नई फिल्म आती है तो he's everywhere. The noise is too loud. PR campaigns, interviews, poster, trailers, appearances. पर इस बार वो सब कुछ भी नहीं है. There is no overexposure, no aggressive marketing or no daily reminders कि भैया फिल्म आ रही है. And this silence I feel is intentional. और इंडस्ट्री गॉसिप्स ये है कि इस फिल्म को जानबूझकर लो की रखा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म का जो कंटेंट है वो उस पे बात करने वाले ना कि नॉइस पे। Ram Charan also, I think, after achieving global recognition, he's not chasing validation anymore. He's chasing positioning now. This film feels like him saying कि भैया अब मैं हर फ्रेम में आकर प्रूव नहीं करने वाला कि हो I'm hero. I want to prove myself as an actor. और रामचरण की जो ऑडियंस भी है जो उन्हें लाइक करती है वो भी अब थिएटर में सिर्फ विसल मारने नहीं आने वाली। दिस टाइम दे आर ऑल्सो क्यूरियस कि क्या कंटेंट रामचरण लेकर आने वाले हैं। वैसे दिस इज अ वेरी विटी वे कि यू नो व्हाट, जज मी आफ्टर रिलीज नॉट बिफोर। आजकल के अटेंशन हंगरी सिनेमा में जहाँ पर फिल्म की इतनी प्रमोशन की जाती है कि 3 महीने पहले ही एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, दिस फील्स लाइक अ रिस्की अप्रोच। So let's see how this film fares. अगर ये फिल्म वर्क कर जाती है तो this will be a textbook example कि भैया less talk, more impact. So Peddi will be a real test for Ram Charan for his upcoming films in future. Let's be brutally honest. Ustad Bhagat Singh, this movie cannot afford to be average. ये फिल्म अपने साथ हिस्ट्री लेकर आती है, बैगेज लेकर आती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है. Critics are already sharpening their knives. And this is not Pawan Kalyan only returning to mass cinema. This is him answering a very uncomfortable question. Is he returning to cinema and choosing cinema itself? Or is this movie just fitting into his schedule? Because audience जो है वो अब blind नहीं है. If this film smells like autopilot, Twitter won't wait till interval. And Ustad Bhagat Singh needs to roar in the theaters, not remind. It needs a lot of fire, not familiarity. Because nostalgia claps fade away very easily, but conviction claps stay with us forever. So if this clicks, it becomes a big statement. But if it doesn't, it becomes a case study. In any case, there is no middle ground here. So it means this has to work. Now let's give them some nani.
But not the usual Nani. This Nani is raw, aggressive, politically charged, and that, my dear, is intentional. Shrikant Otela, director of this movie, made sure that this is not a regular hero movie. This movie is rooted in marginalized community, caste-driven oppression. It's about survival, not your regular, usual romance or comfort drama. And this is where it gets very interesting because the film's teaser created a lot of buzz but also a lot of controversy. Some people loved the rawness of the teaser, and some people were clearly uncomfortable. But honestly, I can say that it is not a small scale film, it is a good film. It is shot in a very gritty, documentary visual tone. And music by Anirudh, they made sure that this is meant to travel way beyond Telugu music industry. Honestly, I can say about Paradise is that this film will create a lot of buzz. It doesn't matter what the first day numbers is. जो मैटर करेगा वो है वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि अगर ये फिल्म हिट हो गई और चल गई तो तेलुगु सिनेमा में मास फिल्म्स कैसे बनाते हैं उसको वापस रीडिफाइन किया जाएगा. So basically 2026 is not a wait for the trailer year. इस साल कुछ फिल्में सर्वाइव करेंगी और कुछ बॉक्स ऑफिस पे करेंगी टैंक. और कुछ फिल्में बिना शोर के इंडस्ट्री को एक क्वाइट मैसेज भी दे देंगी. तो आप हमें बताइए हमारी इस लिस्ट में से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार. And if your film is not in our list, please mention in the comments so that probably we can talk about it in the next video as well. तो सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए लाइक, बिकॉज बहुत जल्द एक नया ब्रांड न्यू वीडियो लेकर वापस आएंगे सुपर Super Nayaks.